बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपने चैनल खाना और पकाने में आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मशहूर ज़माना रेसिपी। हर घर के अंदर तकरीबन बनती रहती है, ये अक्सर व बेशतर। ये रेसिपी है चिकन बॉम्बे बिरयानी। आइए देखें कैसे बनती है। ये व्यूवर्स कुकर हमने चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ 1 कप तेल। ये 150 ग्राम है और आँच कर दी मैंने फुल। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर मैं प्याज को ब्राउन करता हूँ। ये हमारा 1 पाव प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। इसको मैंने गरम तेल के अंदर डाल दिया है। ये व्यूवर्स प्याज को मैं ब्राउन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये व्यूवर्स देखिए हमारा प्याज जो है ब्राउन होने की तरफ आ गया। इस टाइम के ऊपर आकर जो है मैं इसके अंदर डालने लगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन है। अदरक लहसुन भुन गया है, उसकी अच्छी सी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है जो बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 1 पाव टमाटर, जिनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। अब मैं अपने टमाटरों को थोड़ा सा नरम कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स जब तक हमारे टमाटर नरम हो रहे हैं मैं आपको अपने ये साबुत गरम मसाले बता देता हूँ। ये हमारे पास जो है 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और तकरीबन मेरे पास 15 लौंग हैं और 2 डंडी जो है वो दालचीनी है और 3 अदद जो है वो काली या बड़ी इलायची है, 5 दाने पिपली के हैं और 1.5 टीस्पून साबुत काली मिर्च है और बादियान के फूल हैं मेरे पास 4 अदद। हमारे टमाटर जो हैं ये अच्छे से ऑलमोस्ट भुन गए हैं, तेल भी मैंने छोड़ दिया है। इस टाइम के ऊपर आकर मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर अपने ये खड़े गरम मसाले, जिनकी क्वांटिटी मैं आपको सब बता चुका हूँ। ये सारे के सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। व्यूअर्स सारे गरम मसालों में ये तेज़पात की कमी थी, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। 4 पत्ते हैं ये और इनको मैं थोड़ा सा भूनूँ। व्यूअर्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगा और उसके बाद इसकी भुनाई करूँगा। थोड़ा सा मैं गरम मसाले भून लूँ। बुनाई के टाइम के ऊपर आँच जो होती है वो फुल होनी चाहिए और अगर आप हैंडल नहीं कर सकते फुल आँच के ऊपर तो फिर आँच आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। व्यूअर्स हमारे साबुत गरम मसाले भुन गए हैं, उनकी प्यारी प्यारी जो खुशबू आने लग गई है। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ आधा कप पानी और अब मैं इसके अंदर डालूँगा अपने बकाया मसाले जात, वो आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स ये हमारे मसाले हैं जो हर चीज़ के अंदर जायके को बढ़ाते हैं, अहमियत रखते हैं। तो ये देखिए ये कितना है, ये हमारे पास कुटी हुई मिर्च है 2 टेबल स्पून, नमक है 2 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्च है 2 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया है 2 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून। ये सारे के सारे मैं इस टाइम के बाद इसके अंदर डाल रहा हूँ और अब करूँगा मसाले की भुनाई। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए। व्यूअर्स जो मैंने पानी इसके अंदर डाला था और उसके बाद मसाले डाले थे, मसालों ने उस पानी को फ़ौरन चूस लिया है। अब हमारी भुनाई जो है वो चालू है। जैसे ही हमारा मसाला अच्छा सा तेल छोड़ देगा फिर हम इसके अंदर जो है मुर्गी आलू डाल देंगे। व्यूअर्स मसाला ज़बरदस्त भुन गया है और इस टाइम के ऊपर आकर हम इसके अंदर डालने लगे ये चिकन, ये आलू जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है मुर्गी के हिसाब से, ये 1 किलो है। अब इनको कर रहा हूँ मैं मिक्स। थोड़ी सी मैं इसकी करूँगा भुनाई। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए। व्यूअर्स भुनाई जो है वो किसी भी खाने के अंदर जायका लाने की ज़ामिन होती है। भुनाई अच्छी से करनी चाहिए। मुझे 5 से 6 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। दरमियान में मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी थी, गोश्त जो है वो नीचे लग रहा था, इस वजह से मैंने हल्का सा तकरीबन 2-3 टेबल स्पून पानी इसके अंदर डाला था और मज़ीद भुनाई कर रहा हूँ। अरे व्यूअर्स सबसे अहम चीज़ दही, ये 1 कप दही था, यानी कि आधा पाव दही। ये दही के साथ भी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगा। और नाज़रीन भुनाई की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। भुनाई की क्या ही बात होती है, किसी भी खाने की जान होती है भुनाई।
व्यूअर्स, इस टाइम के ऊपर हमारी दही अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इस टाइम पे डाल रहा हूँ ये हरी मिर्चें जो 6 अदद हैं। ये व्यूअर्स, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ पानी की मिकदार जो है, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, बर्तन में बना रहे हैं तो भी अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी डाला, क्योंकि कुकर के अंदर जो है वो पानी ज़्यादा वेस्ट होता नहीं है और मुझे जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं रखना है, हल्का फुल्का से शोरबा रखना है। इस वजह से मैं ज़्यादा पानी डालने के हक में नहीं हूँ। पानी डालने के बाद हमने अपने कुकर को कर दिया बंद और फुल आंच के ऊपर कुकर को पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन मैं इसको पकने दूंगा 10 से 15 मिनट के दरमियान, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो इस टाइम के ऊपर जब कुकर के अंदर हमारा सालन तैयार हो रहा है, हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। ये 4 लीटर पानी है जिसके अंदर मैं अब डालने लगा हूँ नमक। 4 टेबल स्पून नमक डालेगा इसके अंदर। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हमारे पानी को बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो हमारे पानी को बॉयल आ गया है। ये बासमती चावल है जो 1 किलो है। मैंने इनको 1 घंटे पहले भिगो कर रखा था। पानी निकाल लिया मैंने इसमें से और इस गर्म पानी के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। आँच स्टिल फुल ही है और फुल आँच के ऊपर ही बॉयल करना है। व्यूअर्स, 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए थे। 10 मिनट के बाद मैंने कहा चेक कर लें इसको और बहुत ही प्यारा सा जो है हमारा सालन तैयार हो गया है। और मैं इस टाइम पर अगर चेक करूँगा आलू को, आलू शक्ल से ही गला हुआ नज़र आ रहा है और गोश्त भी हमारा गल गया। ये हमारा सालन रेडी है व्यूअर्स। अभी हम इस टाइम के ऊपर आकर अपने चावल को कर रहे हैं चेक और 70% जो है मेरा चावल कुक हो गया। इस टाइम के ऊपर आकर मैं चावलों का पानी निकाल रहा हूँ। मज़ीद चावल जो है मैं दम में पकाऊँगा। व्यूअर्स, ये हमारा सालन तैयार हो गया। बिरयानी के लिए पानी हमें इतना रखना नहीं था, लेकिन मुर्गी ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो ये ज़्यादा पानी हो गया, इसलिए मैंने चावल जो है वो 70% के ऊपर जो है वो कुक किया। इस टाइम के ऊपर आकर हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये इमली का पानी। ये 20 दाने इमली थे जिसको मैंने पानी में घोल लिया था। अब ये इस टाइम पे आकर मैं इसके अंदर 1 गड्डी पुदीने की है जिसको मैंने बारीक बारीक से काट लिया था, ये इसके अंदर लगा रहा हूँ। ये सब मिर्चें आज मैंने पहले पकते टाइम डाल दी थी, 6 अभी मैंने इसमें खूबसूरती के लिए डाल दी। ये मेरा धनिया है 1 गड्डी जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया, वो भी इस टाइम पे आकर इसके अंदर लगा दिया। और ये चंद आलू बुखारे, हमारे घर में आलू बुखारे इतने पसंद नहीं किए जाते, लेकिन ये बॉम्बे बिरयानी के लाजमी जूस हैं, इस वजह से आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। ये 7 अदद हैं, लगी 7। ये व्यूअर्स गरम मसाला है जिसके अंदर जाफर जावित्री जो है वो शामिल है, इसको मैंने पीस लिया था। इसको भी इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ और अब ये सब चीज़ें मिलाकर मैं इसको अच्छे से करूँगा मिक्स। व्यूअर्स, ये वो चावल हैं जिनको मैंने पानी निकाल लिया था बॉयल करने के बाद। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने जर्दे का रंग जो है वो बिरयानी फूड कलर जो है वो मैंने केवड़े के अंदर घोल के रखा था। 1/4 कप जो था केवड़ा था, ये मैंने इसके ऊपर आकर इस टाइम पर लगा दिया। अब धुआं आ जाए व्यूअर्स फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। इस टाइम के ऊपर जब देखिए धुआं आने लग गया, आँच फुल है। इस टाइम के ऊपर आकर मैं डाल रहा हूँ ये 1/4 कप तेल जो तकरीबन 50 ग्राम है। इससे चावलों के ऊपर बड़ी अच्छी सी रौनक आ जाती है। अब यहाँ पर आकर मैं कर रहा हूँ अपने देगचे का मुँह बंद और 1 मिनट के बाद मैं आँच जो है वो दरमियानी कर दूँगा। 5 मिनट दरमियानी आँच के ऊपर रख कर मैं इसको पकाऊँगा, फिर चेक करता हूँ, आपसे मिलता हूँ 5 मिनट के बाद। व्यूअर्स, 5 मिनट जो है दरमियानी आँच के ऊपर मेरी कुकिंग पूरी हो गई थी। मैंने इसको चेक किया तो मैंने इसकी आँच हल्की कर दी और 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम के ऊपर रख दिया है। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स, बिरयानी पकाने से मुताल्लिक चंद कारआमद बातें आपके साथ शेयर करूँगा जो हमेशा आपको बिरयानी पकाने में मावनत करती रहेंगी। सबसे पहली बात तो चावल को खुले मुँह के बर्तन में पकाइए और पानी खुला लीजिए। 1 लीटर पानी के ऊपर जो है वो 1 टेबल स्पून नमक डालिए और जो सालन तैयार करें चावलों के लिए वो उसके अंदर नमक थोड़ा सा उठता हुआ होना चाहिए हमेशा। यही चीज़ पुलाव के अंदर भी मद्देनज़र रखिए और हमेशा पहले सालन को तैयार कर लीजिए। अगर आपका सालन जो है उसके अंदर ग्रेवी जो है या पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो गई तो चावलों को कम उबालिए। ये बेहतरीन टिप्स हैं
चावल को संभालने के हिसाब से। और गाय बगाए चावल को चेक करते रहा कीजिए। चावल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, हर चावल का पकने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है नाज़रीन, आइए दम लग गया, 5 मिनट का दम था हमारा। अब हम चेक करने जा रहे हैं। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है व्यूअर्स, हमारी बिरयानी खुशबू से ही बता रही है और तैयार हो चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं इसकी गरमाहट निकाल दूं, थोड़ा इसको हवा लग जाए, फिर मैं आपसे फाइनल लुक भी दिखाता हूँ आपको। व्यूअर्स फाइनली हमारी मसालेदार बॉम्बे बिरयानी तैयार हो गई है। टेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, मैं आपको उसको टेस्ट करके बताता हूँ। व्यूअर्स ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। चावल का एक एक ग्रेन जो है वो बिल्कुल खिला हुआ है, मसाले बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। इसी तरकीब से आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।